अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर अकबर यज़दानी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। बहुत अरसे के बाद मैं वीडियो कर रहा हूँ यूट्यूब के लिए और हालात कुछ ऐसे हो गए हैं कि मैंने सोचा कि कुछ इस पर बातचीत करनी ज़रूरी है। पहलगाम के हमले के बाद आपको पता है कि किस तरह से हालात बदले हैं और बहुत कुछ हुआ है। इंडिया ने पाकिस्तान पर अटैक किया, पाकिस्तान ने अपना दिफा किया और बहुत सारी चीज़ें मीडिया में और सोशल मीडिया में आप तक पहुँच गई हैं। मगर जो इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडियन चैनल्स को अगर आप देखें तो एक अजीब और गरीब किस्म की एक नैरेटिव है, जो कि नैरेटिव भी नहीं कह सकते, उससे एक अजीब और किस्म की कॉमेडी है जो इंडियन चैनल्स के ऊपर चल रही है, जो बिल्कुल रियलिटी के करीब कुछ भी नहीं है। और अगर आप पाकिस्तानी चैनल्स इन कंपैरिजन देखें तो बहुत ही काम और सबड्यूड लगते हैं पाकिस्तानी चैनल्स, एंड दे आर ट्राइंग टू कम टू एन एनालिसिस which looks like they want to get a very balanced view of what's going on. And I'm not trying to favor any one country or any one channel in this point of view. मैं एक बहुत न्यूट्रल किस्म का एक तज्जिया पेश करना चाहता हूँ, जिसके अंदर मैं दोनों कंट्रीज़ के मीडिया को कम से कम अगर आप कंपेयर करें, और हम फिर उसके बाद वॉर और उसके बाद स्ट्रैटेजी के ऊपर बात करेंगे इस कॉन्फ्लिक्ट की। बट करंटली मीडिया को देखें तो अजीब व गरीब किस्म की कॉमेडी चल रही है इंडियन चैनल्स के ऊपर। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं भी एक इंडिया का चैनल देख रहा था, जी न्यूज़ के अंदर अजीब व गरीब बातें चल रही हैं कि अगर आप फ्लाइट रडार को लेकर बैठे हुए हैं कि आप ये देखें एयर स्पेस के अंदर ये जहाज़ हैं, 6 जहाज़ हैं, पता नहीं 8 जहाज़ हैं, वो अफ़गानिस्तान भाग रहे हैं, लोग किधर भाग रहे हैं, और दूसरी तरफ वो दिखा रहे हैं कि एक स्ट्रीम है एयरक्राफ्ट्स का जो पाकिस्तान की एयर स्पेस को बचाता हुआ और जा रहा है इंडिया की तरफ से होता हुआ फारिस की तरफ। ऑफ कोर्स ये होगा बिकॉज पाकिस्तान ने अपनी एयर स्पेस बंद की हुई है बिकॉज ऑफ इंडियन इनकर्जन्स, जो इंडिया खुद कह रहा है कि उनके ड्रोन्स आ रहे हैं पाकिस्तान पे के ऊपर फ्लाई कर रहे हैं और अटैक कर रहे हैं, सर्वेलेंस कर रहे हैं, गॉड नोस व्हाट एवर दे डूइंग। बट पाकिस्तान हैज़ क्लोज डाउन इट्स एयर स्पेस एंड पाकिस्तान वक्तन फ़वक्तन अपनी एयर स्पेस को बंद कर रहा है जब भी उनको ये क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन मिलती है कि वो इनकर्जन हो रही है उनके पास, उनके ऊपर उनकी एयर स्पेस को वायलेट किया जा रहा है। एक तो ये। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने ये क्लेम किया कि इंडिया के डिफेंस, पाकिस्तान ने अपनी डिफेंस में इंडिया के 5 तैयारे मार गिराए, जिसमें 3 रफ़ेल हैं, 2 Su-30s हैं और गालिबन 1 उनका मिग तैयार है। रफ़ेल को जो कंपनी बनाती है उनकी इजेक्शन सीट्स, उन्होंने भी शायद कंफर्म किया है कि उनकी 3 इजेक्शन सीट्स इस्तेमाल हुई हैं, जिसका ख्याल ये है कि वाकई रफ़ेल मार के गिराए गए हैं पाकिस्तान की तरफ से। ना 5 तैयारे पाकिस्तान क्लेम कर रहा है और उसकी कुछ क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन भी है जिसके अंदर उनका रैकेज भी दिखाया गया है। दूसरी तरफ एक अजीब व गरीब क्लेम इंडिया की तरफ से आया है और वो ये है कि 2 F-16 मार के गिरा दिए हैं और 2 JF-17 थंडर मार के गिरा दिए हैं इंडिया ने। अगर आपको याद है तो पुलवामा में भी यही हुआ था, जब यहाँ इंडिया का पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था तो इंडियंस ये क्लेम कर रहे थे कि पाकिस्तानी F-16 वाज शॉट डाउन बाय द इंडियंस। बाद में अमेरिकन ने आके अपनी काउंटिंग की और उन्होंने वेरीफाई किया कि कोई F-16 मिसिंग नहीं है, बल्कि उसका एक बड़ा फ़नी एक वाक़या था जो टेलीविज़न पे, इंडियन टेलीविज़न पे चल रहा था कि कोई एविएशन एक्सपर्ट को या फाइटर जेट के डिफेंस एक्सपर्ट को उन्होंने बुलाया और वो पिक्चर दिखा रहे थे उस इंजन की जो इंडियन टेरिटरी में गिरा हुआ था, और उन्होंने उससे कहा कि ये बताएं ये F-16 का मलबा है, रैकेज है और ये F-16 का इंजन है। तो उस बेचारे ने, जो इंडियन एक्सपर्ट था, इंडियन चैनल के ऊपर कहने लगा कि मैं डरते डरते उसने कहा कि जी ये असल में ये इंजन F-16 का नहीं है, ये इंजन तो किसी मिग का मालूम होता है, ये F-16 के इंजन नहीं है ये। उस पर वो जो एंकर थे साहब वो चढ़ दौड़े कि आप गद्दार हैं, आप यू आर अ ट्रेटर और आप यू आर अ ट्रेटर। सो दिस इज़ हाउ द इंडियंस usually do their news and analysis, they scream, they shout, they just अपने फेफड़े फाड़ रहे होते हैं। और इन कंपैरिजन पाकिस्तानियों का अगर आप न्यूज़ देखें या पाकिस्तान की सोशल मीडिया देखें तो पाकिस्तानीज आर वेरी skeptical of any claim even made by Pakistan. Pakistani want to verify that claim first before believing it. Indians on the other hand start believing things that do not exist. 2 F-16 being shot down by the Indians, I mean, Americans are very silent about it. Not possible. That is one aspect. दूसरा एस्पेक्ट ये है
کہ پاکستان نے جو کچھ بھی کیا اپنے ڈیفنس میں کیا، اور یہ انڈینز خود مان رہے ہیں کہ پاکستان کی حد کے اندر نہیں داخل ہوئے، اور پاکستان بھی یہی کہہ رہا ہے کہ طیارے ہماری حد میں داخل نہیں ہوئے، بٹ چونکہ انہوں نے ہم پر اٹیک کیا اور انہوں نے اپنے میزائلز ہمارے پر فائر کیا، تو ان ریٹیلیشن اور ان ڈیفنس ہم نے وہ 5 طیارے مار گرائے۔ دوسری طرف انڈینز کلیم کر رہے ہیں کہ پاکستانیوں نے پتہ نہیں انڈیا پہ کوئی بہت ہی زبردست قسم کا حملہ کیا اور کتنے میزائل فائر کیے ہیں، اینڈ پاکستانی کنٹری کوئی بھی ملک کہے گا ہاں ہاں ہم نے مارے داغے، پاکستان تو الٹا کہہ رہا ہے کہ ہم نے کوئی میزائل نہیں چلائے، ہم نے کوئی اٹیک نہیں کیا، ہم کریں گے، جب کریں گے تو دنیا کو پتہ لگے گا۔ بٹ انڈینز somehow want to escalate this conflict, and God knows they want to escalate into the full-fledged war or whatever. What Indians are not realizing کہ there is Pakistan, yes, they realize کہ پاکستان کی اس وقت سافٹ بیلی پوزیشن ہے، پاکستان از اے ویری ونربل پوزیشن، پاکستان اکنامکلی بہت اس وقت کمپرومائز پوزیشن ہے، پاکستان کی اقتصادی حالات ٹھیک نہیں ہیں، پاکستان کو باکس کرنے کا بڑا اچھا ٹائم ہے، اور ظاہر ہے انڈین اس وقت میڈیا جو ہے وہ نریندر مودی صاحب کی لائن ٹو کر رہا ہے، کیونکہ ہی looks like a very autocratic kind of a person. They don't want to be on his bad side, so they are going around with his narrative and with the style of news that they have, بڑا شور ہنگامہ مچا کے کر رہے ہیں۔ But there is an issue, ہم بات کرتے ہیں انڈیا پاکستان کی کمپیریزن ان ٹرمز آف دا ملٹری پاور، دا فائر پاور، کہ کتنے سولجرز ہیں، کتنے جہاز ہیں، کتنے ٹینک ہیں، کتنے شپس ہیں، یہ وغیرہ، بٹ کوئی یہ نہیں سوچ رہا کہ پاکستان اور انڈیا کا جو رقبہ ہے، یس پاکستان از اے ویری نیرو اسٹرپ، پاکستان ڈز ناٹ ہیو مچ ڈیپتھ، پاکستان پرابلی ہیز اے گڈ لینتھ، بٹ ڈیپتھ نہیں ہے۔ انڈیا از اے کنٹری وتھ اے لاٹ آف ڈیپتھ ایز ویل ایز دا بریتھ، لینتھ بھی ہے، ڈیپتھ بھی ہے، سب کچھ ہے۔ بٹ واٹ you need to realize when you're comparing these two countries with these two armies کہ پاکستان کی آرمی تقریباً half the size of Indian army ہے، but India is 3.2 million square kilometer، 32 لاکھ square kilometer ہے، جبکہ پاکستان رفلی میرے خیال میں تقریباً 8,81,000، سو ہم almost 4 times چھوٹے ہیں، یا انڈیا 4 times ہم سے بڑا ہے۔ So they need a very large army to defend a very large territory. So comparatively پاکستان کی آرمی اگر آپ ایریا اسکوائر مائل کے حساب سے دیکھیں، so in comparison to an Indian army they have to defend a smaller stretch of land, and mostly ان کا جو area of stretch ہے وہ انڈیا کے آگے concentrated ہے۔ تو پاکستان کی آرمی in terms of soldier manpower is not too bad against Indians, سو انڈیا کو اپنی ڈیپتھ میں آرمی رکھنی پڑتی ہے، انڈیا کو اپنی چائنیز بارڈر پہ بہت آرمی رکھنی پڑتی ہے، اور ان کی آرمی کی اس وقت میجر کانسنٹریشن جو ہے وہ اس وقت جموں کشمیر کے اندر ہے۔ سو ایک اسپیکٹ تو یہ ہے، دوسرا اسپیکٹ ہے ایئر پاور کا۔ دیکھیں ان ماڈرن وارفیئر ٹھیک ہے، پاکستان ایئر پاور وائز از ناٹ دیٹ انفیریئر فرام دی انڈینس، دے مائٹ ہیو اے سپیریورٹی میکسیمم 1:2، مجھے تو 1:2 کی سپیریورٹی انڈیا کی نہیں لگتی، وہ اس سے بھی کم ہے۔ مگر اگر پاکستان نے صرف ایک بھی رفیل مار کے گرایا ہے، جس کو انڈیا ٹرمپ کر رہا تھا آفٹر پلوامہ کہ جی اگر ہمارے پاس رفیل ہوتے تو حالات بہت فرق ہوتے، اگر 3 کی جگہ 1 رفیل بھی گرا ہے تو یہ بہت بڑے جھٹکے کی بات ہے انڈیا کے لیے، کیونکہ انڈیا سوویت یونین کے ساتھ، رشیا کے ساتھ مل کے SU-20 MKI ورژن بنا رہا ہے ود ان انڈیا، اینڈ ان کا جو فلیٹ ہے وہ SU-30 اور اب رفیل سے لیس ہے۔ اور اگر SU-30 پہلے بھی انہوں نے پلوامہ کے اس کے بعد ان کا ایک نقصان ہوا تھا SU-30 کا، اور یہ دوسرا نقصان ہے SU-30 کا، اور ایک رفیل بھی اگر انہوں نے گرایا تو امیجن جو شوق لگا ہوگا انڈین ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو یا انڈین پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ کو کہ دے لاسٹ اے رفیل اینڈ این SU-30 ونس اگین۔ سو پاکستان کے لیے یہ ایک بہت بڑی وکٹری ہے، اور انڈیا کے لیے ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وائی از انڈیا ٹرائنگ یوزنگ سو مینی ڈرونز اینڈ ڈوئنگ انکرجن ان پاکستان؟ بہت ساری اس کی وجوہات ہیں، وہ آپ سن چکے ہوں گے سوشل میڈیا پہ، اینڈ بڑی کلیئر ہے کہ آپ کے ایئر ڈیفنس کو اوور ویلم کرنے کے لیے اتنے سارے ڈرون بھیج دو کہ آپ کا وہ ڈیفنس اوور ویلم ہو جائے اور آپ کموفلاج کریں اپنے فائٹرز کو
اور ان کے ड्रोन्स के स्वॉर्म्स के साथ, क्योंकि ड्रोन सस्ता होता है, इजी टू ऑपरेट होता है और अगर नुकसान भी हो जाए तो कोई बड़ा नुकसान नहीं होता। दूसरा ये है कि वो आपकी एयर डिफेंस को आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं कि कहाँ से वो इंगेज करते हैं, सो दैट बाद में आपके रेडार सिस्टम्स और एयर डिफेंस मैकेनिज्म को स्टडी कर सकें और उसको सीक एंड डिस्ट्रॉय कर सकें। द प्रॉब्लम इज़ कि दिस इंटायर एपिसोड शोज़ वन थिंग, India is no longer confident of flying their air force against Pakistan. ये एक इतनी डिफीटिस्ट किस्म की स्ट्रैटेजी है कि अब आप डर गए हैं कि आपने कहा ओ यार ये तो हमारे रेडार्स जैम कर दिया, हमारे एयरक्राफ्ट्स को जैम कर दिया और फ्लाइज की तरह मार के गिरा दिया। अब हम मज़ीद एयरक्राफ्ट का नुकसान करे बगैर पहले ज़रा टेस्ट करते हैं कि इनकी कितनी कैपेबिलिटी है ताकि हम अपने एयरक्राफ्ट को बचा सकें। देखिए पाकिस्तान तो है मुश्किल में, फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, इकनॉमिक इश्यूज़ हैं, सब कुछ हैं, बट इंडिया भी एक बड़े वनरेबल पोजीशन के अंदर है। इंडिया हैज़ अ लॉट मोर टू लूज़ देन पाकिस्तान है। पाकिस्तान डजंट हैव मच टू लूज़, बट इंडिया हैज़ अ लॉट टू लूज़। इंडिया इज़ लुकिंग टू बिकम अ वेरी लार्ज प्लेयर इन द ग्लोबल इकोनॉमिक पिक्चर। If India gets into a war with Pakistan and India is constantly instigating Pakistan into a war, India will have a lot to lose. वो कहते हैं ना कि हाथी पालने के लिए चौखट ऊंची रखनी पड़ती है, तो इंडिया ने भी अपनी जो हाथी पालना शुरू किया है, जिसको वो अपनी इंडस्ट्रियल माइट या इंडस्ट्रियल आउटपुट कर रहे हैं, तो उसके लिए उतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर और सपोर्ट स्ट्रक्चर उनको चाहिए। अगर उस सपोर्ट स्ट्रक्चर पे अटैक हुआ और वो सपोर्ट स्ट्रक्चर किसी भी तरीके से उसको नुकसान पहुंचा, तो इंडिया की क्रेडिबिलिटी विल बी ग्रेटली डिमिनिश्ड, एंड बहुत प्रॉब्लम होगी उनको। दूसरी बात यह है, इंडिया के तकरीबन कोई 14 लाख 14.5 लाख की आर्मी है। वो 14.5 लाख की आर्मी में 7 लाख तो उन्होंने फंसा के रखी है कश्मीर में, बाकी बचे 7-7.5 लाख सोल्जर्स। 2 से 2.5 लाख सोल्जर्स तो उन्होंने चाइनीज़ बॉर्डर के ऊपर रखे हुए हैं, क्योंकि उनकी स्कर्मिश हो चुकी है चाइना के साथ, वो उनको वहाँ से नहीं हटा सकते, तो बचा क्या उनके पास। इंडियंस शुड make some sense of their actions. War is not a solution. What is the ultimate goal? What does India want to achieve? India wants to subdue Pakistan. इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करके वो क्या साबित करना चाह रहे हैं? उनके पास कैपेबिलिटी ही नहीं है पानी को रोकने की। वक्ती तौर पे पाकिस्तान की फसलों की अभी सीज़न आ रहा है बुआई का, और उन्होंने कुछ पानी रोका है अपने डैम्स को डीसिल्ट करके रीफिल करने के लिए। 20-25% का नुकसान पहुंचाने का उनको एहतमाल है, वो भी शायद ना कर पाएँ, और लॉन्ग टर्म में वो पाकिस्तान का पानी नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि उनके पास इतने डैम, इतने रिजर्वायर्स हैं नहीं कि वो इतनी बड़ी फ़्लो ऑफ वाटर को जो है ना, वाटर बॉडी जो आ रही है फ़्लो करे हिमालय से, वो उसके अपने पास रोक सकें। नाउ व्हेन दे विल फेल इन दिस एस्पेक्ट, व्हाट आर दे गोइंग टू शो टू देयर ओन पीपल? अपने लोगों को क्या बताएंगे? हमने इतनी बड़ी बात की इंडस्ट्री को, वो क्या, और उसके बाद हम ये कर नहीं पाए। सो वॉर थम्पिंग करने का, चेस्ट बीटिंग करने का इंडिया को कोई खातिर ख्वाह फ़ायदा नहीं है। लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी इंडिया की लग ये रही है कि इंडिया वांट्स टू ड्रॉ पाकिस्तान इनटू अ वॉर, एंड इंडिया वो पहल इतने बड़े कॉन्फ्लिक्ट की करना नहीं चाहता। वो छोटे इश्यूज़ को बड़ा करके किसी ना किसी तरह पाकिस्तान को लेयर करना चाहता है एक मेजर वॉर के अंदर। और इस वक्त दुनिया जिन मसलों में फंसी हुई है, तो शायद दुनिया इतनी तवज्जो दे ना पाए इंडिया पाकिस्तान की इस कॉन्फ्लिक्ट की तरफ, और शायद दुनिया की तवज्जो गाज़ा में और यूक्रेन में और ट्रेड डील्स के अंदर इतनी फंसी हुई है कि शायद इंडिया उसका फ़ायदा उठाना चाह रहा है। इंडिया IMF जा रहा है और जाके पाकिस्तान की रुकवाना चाह रहा है IMF से एड। But what India does not realize is that they have multiple weaknesses that are serious issues. अभी मैं देख रहा था इंडियन चैनल्स का, और मैं इसलिए कहता हूँ ये फ़नी है क्योंकि वो अपने लोगों को तो ये सब कुछ दिखा के बेवकूफ़ बना सकते हैं, बट जो लोग पाकिस्तान में रह रहे हैं उनको तो आप ये दिखा के बेवकूफ़ नहीं बना सकते। पिछले दिनों कनाल्स के मामले पे सिंध भर के अंदर एहतजाज हुए, और उसके अंदर हाईवेज ब्लॉक हुई, सब कुछ हुआ, और लोगों ने आके वो कनाल्स का एक हमारा इंटरनल मैटर है जिसके ख़िलाफ़ लोग निकल आए सड़कों पे। अब इंडिया वो फुटेजेस दिखाकर अपनी आवाम को कह रहा है कि पाकिस्तान में बगावत हो गई है, लोग सड़कों पे निकल आ गए हैं और एक किस्म का रेबेलियन हो गया है।
मतलब व्हाट नॉनसेंस. आप अपने लोगों को बेवकूफ़ बनाना है ज़रूर बनाएं, पाकिस्तानी तो नहीं बेवकूफ़ बनेंगे. और व्हाट मैटर्स टू यू इज़ पाकिस्तान, नॉट इंडियंस. बिकॉज एक आम हिंदुस्तानी शहरी आके पाकिस्तान से नहीं लड़ने वाला बॉर्डर क्रॉस करके. पाकिस्तान तो मोस्ट प्रॉब्ली वैसे भी बॉर्डर नहीं क्रॉस करने वाला जब तक कि उसके ऊपर वॉर इम्पोज ना की जाए. बट इंडियन शहरी तो डेफिनेटली बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान में नहीं आने वाला लड़ने के लिए. आप उसको ये समझाने की कोशिश करें कि आपके जो सारे काम थे, जो आपकी सारी स्ट्रैटेजी है, उसमें पाकिस्तान में किसी किस्म का भूचाल आ गया है, या जैसे वो हिंदी में कहते हैं भूकंप आ गया है, कोई ज़लज़ला आ गया है और पाकिस्तान जो है वो रेबेलियन हो गया है. तो ये आप अपनी आवाम को ये चूरन जो बेच रहे हैं, इंडियंस बेच रहे हैं, इस चूरन का क्या फ़ायदा है? व्हाट इज़ द अल्टीमेट गेन? यही गेन है ना कि इंडियन आवाम कहेगी हाँ बहुत अच्छा कर रहे हैं, पाकिस्तान के लोग रेबेलियन पे उतर आए हैं और हम उनके ऊपर चढ़ दौड़ें. तो ना पाकिस्तान में ऐसा कोई रेबेलियन है. आपने पाकिस्तान की अगर सोशल मीडिया को देखें पिछले 2 हफ्ते से, तो लिटरली मीम्स बन रही हैं कि जंग कब होगी, बोर हो गए यार, अब तो कुछ हो नहीं रहा, ये नहीं हो रहा. तो पाकिस्तानियों को कोई इशू नहीं है, ना यहाँ कोई रेबेलियन है, ना कोई स्टेट के ख़िलाफ़ लोग खड़े हुए हैं. आप मुख्तलिफ़ जलसे जुलूसों की फुटेजेस दिखा के अहमखाना किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं जिसका कोई हासिल नहीं है. What needs to happen is that जब सीरियस लोग जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, अगर वो प्रॉपरली इस बात को बैठ के डिस्कस करें और ना सिर्फ ये कि डी-एस्केलेट करें मामले को, बट कि अंडरस्टैंड करें कि व्हाट इज़ आर द रीजंस बिहाइंड दिस कॉन्फ्लिक्ट्स, मे बी सम सैनिटी विल प्रिवेल. बट जब आपके न्यूज़ चैनल्स ही इस तरह की बातें करनी शुरू कर दें जिसका कोई सर पैर ना हो, तो हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मैं इंडियन से भी गुजारिश करूंगा, बल्कि पाकिस्तानियों से भी गुजारिश करूंगा कि अगर आपको मौका मिले तो आप ज़रूर इंडिया के न्यूज़ चैनल्स देखें यूट्यूब पे, और इंडियन से भी कहूँगा कि आप पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल्स देखें जाके यूट्यूब पे, और आप देखें कि हमारी नरेशन, हमारा नैरेटिव, हमारी कॉन्वर्सेशन में कितना बड़ा फ़र्क है. वी आर एक्चुअली ऑपोजिट ईच अदर. यू नो, वी आर ट्राइंग टू मेक सेंस ऑफ थिंग्स, यू आर जस्ट ट्राइंग टू मेक अ लॉट नॉइज़. इतना शोर, इतना हंगामा. वो मेजर आर्या हैं, वो अजीब बातें करते हैं, उनका सुनो तो अजीब व गरीब किस्म की कॉन्वर्सेशन है कि ये कर देना चाहिए, वो कर देना चाहिए, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया. आपके वो मेजर गौरव आर्या नाम शायद उनका, एक और हैं वो अर्नब गोस्वामी, वो अजीब व गरीब बातें कर रहे हैं. अच्छा, मसला ये है कि मुझे लगता है कि इंडिया में ना जितना ज़्यादा चीखते हैं चैनल पे, उनको लगता है कि अगर हम कम चीखेंगे तो या तो हमारी तनख्वाह कट जाएगी, हमें कम पैसे मिलेंगे, चैनल हमें पूरे पैसे नहीं देगा, तो गला फाड़ना बहुत ज़रूरी है. या फिर ये कि अगर हमने गला कम फाड़ा तो हम गद्दार लगेंगे, गला फाड़ने से हम पैट्रियट हो जाते हैं. देखें, जो लोग इंडिया से पाकिस्तान आ चुके हैं और उनको अच्छी तरीके से अंदाज़ा है कि पाकिस्तान इज़ नॉट अ हॉस्टाइल कंट्री. आप जितना भी इसको मीडिया में हॉस्टाइल प्रोजेक्ट कर लें पाकिस्तान को, पाकिस्तान इज़ नॉट अ हॉस्टाइल कंट्री. योर क्रिकेट टीम हैज़ कम हियर लॉन्ग टाइम बैक. People really gave them the respect. Your people who come to Pakistan, they are very well respected. हमने वो करतारपुर का बॉर्डर खोला, आपके सिख यात्री आते हैं, हम उनको सर आँखों पे बिठाते हैं, हम उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं. हम जंग के ख्वाहां नहीं हैं, और ना आपको पाकिस्तान में कोई लोगों का ख्याल है कि एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे तो वो बड़े बड़े पिकअप्स के अंदर कोई बहुत सारे लोग गने लेके घूम रहे होंगे. आपको जो लोग पाकिस्तान आए हैं उनको ऐसा भी नहीं लगता होगा, उन्हें ऐसा कभी हुआ नहीं है. सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट कि प्लीज़ ऑब्जेक्टिवली ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि what is going on, what this escalation will lead to. A war will only lead to destruction for everybody. It is not specific कि इंडिया या पाकिस्तान, दोनों को ही बहुत तकलीफ़ होगी, दोनों की आवाम को तकलीफ़ होगी, दोनों मुल्क बहुत सालों पीछे चले जाएंगे. सो मेरे ख़्याल में सैनिटी शुड प्रिवेल. आपके पॉलिटिशियंस, आपके जो नेता हैं वो आपको भड़का रहे हैं. आपके बहुत सारे ऐसे नेता भी हैं जो सैनिटी की बात कर रहे हैं, मगर कुछ नेता, आपके बहुत सारे नेता ऐसे भी हैं जो वॉर मॉन्गरिंग कर रहे हैं, विच विल हैव नो रेजोल्यूशन व्हाट्सोएवर. देखिए, मैंने आपको मिलिटरीली एक हल्का सा कंपैरिजन दिया कि पाकिस्तान की आर्मी हाफ साइज़ होगी इंडिया की, पर पाकिस्तान हैज़ 1/4 लेस टेरिटरी टू डिफेंड. ठीक है, इंडिया हैज़
4 times बड़ी टेरिटरी, एंड इन टर्म्स ऑफ आर्मी यू आर ट्वाइस. सो टेक्निकली अगर इन ह्यूमन सोल्जर नंबर्स वर्सेस लैंड देखें तो यू आर प्रॉब्ली 50% लेस देन पाकिस्तान इन टर्म्स ऑफ मैन पावर. अगर आप एयरफोर्स की बात करें तो शायद आपकी एयरफोर्स हमसे दुगनी हो पाकिस्तान से, मगर अगर आप अपने बॉर्डर्स को चाइना के और पाकिस्तान को मिला कर देखें तो शायद ये भी सफिशेंट नहीं है. आपने ये भी देख लिया कि पाकिस्तान हैज़ डाउन्ड एटलीस्ट 1 रफ़ेल, if not 3. Pakistan has downed twice your Su-30 aircrafts, so your air superiority is not there. Plus you're now using drones that are showing a very defeatist mentality. And then you are saying कि पाकिस्तान हम पे हमला कर रहा है, हम पे हमला कर रहा है, उसका अलग रोना गाना है. देखें, इन चीज़ों का कोई हासिल नहीं है. हासिल है इस तरह मारना शुरू कर देते हैं. ये तो आपके सोचने की बात है. ये तो आपको अपनी फ़ौज से पूछना चाहिए कि इतनी बड़ी फ़ौज वहाँ कर क्या रही है. और जब वो मार रहे थे, आप खुद कह रहे हैं कि 30 मिनट 32-35 मिनट तक मारते रहे, नाम पूछ के मार रहे थे, पता पूछ के मार रहे थे, ID कार्ड देख के मार रहे थे, पता नहीं क्या क्या देख के मार रहे थे. तो क्या बाकी सब सो रहे थे? इतनी मिलिट्राइज फ़ौज, इतनी मिलिट्राइज एरिया, हैविली आर्मी और पुलिस उसके अलावा, और इतनी छोटे रेडियस के अंदर वो ये सारी कार्रवाइयाँ करते रहे. शॉपिंग सेंटर से जाके कपड़े भी ख़रीदते रहे, चाय भी पीते रहे, कॉफ़ियाँ भी पीते रहे, हो सकता है वड़ा पाव भी खा रहे थे, और आपके लोगों को नहीं पता लगा. पहले बॉर्डर से क्रॉस करके नहीं पता लगा, लोगों को मार रहे थे. आप सोचे लोग खड़े हो गए ना, ID कार्ड देख देख के मारे हैं, कितना टाइम लगा होगा. गोलियाँ चली होंगी, आवाज़ें आई होंगी, किसी ने रिस्पॉन्ड नहीं किया. तो ये तो सवालिया निशान आपके लिए है कि आपके लोग कर क्या रहे थे. ऊपर से आके बजाय इसके कि क्वेश्चंस आप अपने आप से पूछें, आप एक इल्ज़ाम तराशी करके और ये सब कुछ करें. टू व्हाट एंड? टू एस्केलेट द होल इशू, टू गो ऑन अ फुल फ्लेजेड वॉर सो दैट यू कैन डू व्हाट? डिस्ट्रॉय पाकिस्तान? आई मीन, अव्वल तो वाई डिस्ट्रॉय पाकिस्तान? कौन से जुल्म किया पाकिस्तान ने आपके ऊपर? दोयम, आपके कहने से पाकिस्तान डिस्ट्रॉय हो जाएगा? 25 करोड़ लोग क्या करेंगे? सड़क पे आ गया, हाथ उठा के खड़े हो जाएंगे कि जी हमें माफ़ कर दो. बट ये क्या खाम ख्याली है. तो मेरा ये ख्याल है कि सैनिटी शुड प्रिवेल ऑन बोथ साइड, एटलीस्ट फ्रॉम द इंडियन साइड, एंड एटलीस्ट सैनिटी इन द मीडिया. आई वुड रिक्वेस्ट इंडियन मीडिया, एंड आई वुड ऑल्सो रिक्वेस्ट द पीपल ऑफ इंडिया, प्लीज़ अपने आप कोशिश करें, आप बात करें कि ये इस तरह की वॉर मॉन्गरिंग नहीं, ऑब्जेक्टिव बातें करें. हम नक्शे दिखाना, मैप्स दिखाना, ये जहाज़ जा रहा है, ये अफ़गानिस्तान भाग रहे हैं, वो सेंट्रल एशिया भाग रहे हैं, ये क्या है? अहमखाना गुफ्तगू है कि लोग सेंट्रल एशिया भाग रहे हैं बिकॉज़ इंडिया ने 4 ड्रोन भेजे पाकिस्तान. तो पाकिस्तान की जो एलीट है या इस्टेब्लिशमेंट है, आर्मी है, पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट है, वो जहाज़ भर भर के अफ़गानिस्तान भाग रही है. मतलब और कोई जगह नहीं मिली, वो अफ़गानिस्तान सेंट्रल एशिया भागना शुरू हो जाएंगे. अपना मुल्क, अपनी फ़ौज, अपने सारे एसेट्स छोड़ के वो भाग जाएंगे. दूसरी अहमखाना कॉन्वर्सेशन देखें ये है कि उनके पास पता नहीं 170 न्यूक्लियर बम है, हमारे पास 170 है. Who wants to exercise that option? Who would want to fire a nuclear weapon on somebody else? You know, this is a ridiculous connotation, and I think, you know, India needs to think, calm down, take the offer, do a neutral investigation. And Pakistan तो यहाँ तक कहने को तैयार है
کہ آپ نیوٹرلی انویسٹیگیٹ کریں. ہم انٹرنیشنلی کوآپریٹ کرنے کو تیار ہیں, ہم ہر طرح کا, اور نہ کریں تو بال تو پاکستان کے کورٹ میں ڈال دی نا, تو ڈالیں کورٹ میں اور کروا لیں یہ کام, مگر اس طرح سے وارن مارننگ کرنا از نو ایشو. سو لیٹس سی دا سچویشن از ڈیولپنگ. ہم آپ جڑے رہیں گے, اگلا وہ کریں گے. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو شو superiority inferiority of ours or yours or whatever. What I'm trying to say is that you should be just sane about all this. You should be sensible. This is going to get us nowhere. صرف تباہی اور بربادی ہوگی. دونوں ملک, دونوں دیش, ان کی عوام, ان کے ناگرک, ان کا کوئی بھلا نہیں ہونے والا ہے سب کچھ کرتے. Thank you very much. See you in the next video. Take care.